स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं जीन पियाजे है कौन। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुद्धि के विकास के ऊपर अपना निष्कर्ष निकाला है कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है। तो इसे कहा जाता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर एक और नाम है जीन पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने अपने खुद के बच्चों के ऊपर यह प्रयोग किया है। बच्चों की क्रियाएं देखिए कि जन्म से लेकर बड़े होने तक उनकी क्या क्या क्रियाएं हैं। तो उन्होंने उन क्रियाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। और ये कौन है, तो मनोवैज्ञानिक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक है और ये स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने खुद के अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले हैं। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। आपको ये नाम भी याद रखने हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये बच्चे की 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये किसके अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में जो रहता है बच्चा, जो भी क्रियाएं करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। आपको नाम समझ में आ रहा हो, इंद्रिय जनित गामक मतलब जो भी क्रियाएं करना है वो किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा करेगा। क्योंकि बच्चा बोलने में सक्षम नहीं होता है उस टाइम पे, तो सारी अवस्थाएं किसके द्वारा होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो आपको इतना याद रखना है कि अवस्था 0 से लेके 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में जैसे बच्चे को भूख लगी तो वो रो के बताएगा, या फिर एक और एग्जांपल ले दो, जैसे कोई चादर बिछी उस पर कोई खिलौना पड़ा है तो वो क्या करेगा, खिलौने को उठा तो नहीं सकता, चल के जा तो नहीं सकता, थोड़ी सी दूरी पर है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको खींचने का प्रयास करेगा। उसको खींचेगा कि मैं चादर को खींच लूं, तो उससे वो चीजें आ जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि बच्चा जो भी देखता है उसके लिए वही सत्य होता है, बाकी उसको बाहरी दुनिया से लेना देना नहीं है, क्योंकि उतना मानसिक उसका विकास नहीं हो पाता है। तो पहले हमारी अवस्था कौन सी है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब हम पहली हो गई, अब हम सेकंड देखेंगे। हमारी जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था होती है ये होती है 2 से लेके 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक इसमें जो होगा, इसमें बालक अपनी भाषा का विकास कर लेता है, मतलब बोलना सीख जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा का विकास होता है। फिर सेकंड चीज क्या हो जाती है कि वो अपने आसपास की चीजों को पहचानने लगता है और उसमें अंतर करने लगता है। तो हम बोलेंगे परिवेश को जानना स्टार्ट कर देता है, परिवेश को जानना व उसमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है। और एक और विकास जो हुआ है इसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि बच्चे को चादर को खींचना पड़ रहा है खिलौना उठाने के लिए, बट अब वो थोड़ा सा सक्षम हो गया है और उससे थोड़ी सी टफ, मतलब जो जटिल अवस्था चीजें हैं उनको भी करना प्रारंभ करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारी वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या क्या कर रहा है, एक तो भाषा का विकास हो जाएगा, देन परिवेश को जानना और उसमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है, और उसके बाद जो भी चीजें हैं वो उसको सॉल्व करना सीख जाएगा। जो थोड़ी सी कठिन प्रॉब्लम है जो बचपन में नहीं, 0 से 2 वर्ष में नहीं कर पाता है, उसको वो आसानी से प्रारंभ कर देता है करना। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अवस्था है, ये हमारी दूसरी अवस्था थी। अब हम देखने वाले हैं तीसरी अवस्था। तो जो तीसरी अवस्था दी है जीन पियाजे ने वो दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे पूर्व था, अब क्या गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये जो अवस्था है ये हो जाएगी हमारी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की।
आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक की होती है। तो जो हमने 0 से 2 पढ़ा था वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, फिर आया था 2 से 7 वर्ष तक वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक की है? 7 से 11 वर्ष तक की। अब इसमें क्या होता है कि बालक अपनी वस्तुओं को अच्छे से पहचानने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगेगा, उसमें अंतर करने लगेगा, उनका वर्गीकरण भी करने लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि वस्तुओं को पहचानने लगेगा और उसका वर्गीकरण करने लगेगा। और हम बोल सकते हैं कि इसमें भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है, पूरा अच्छे तरीके से जितना बोलना है भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। देन हम एक और पॉइंट डालेंगे, इसमें क्या होता है? चिंतन करने लग जाता है, थोड़ा सा उसका सोचना बढ़ जाता है, चिंतन करने लगता है। अब वो किन चीजों के लिए चिंतन करने लगता है? तो आप देखोगे कि उसका रिजल्ट क्या आया है, अंक क्या है, वो थोड़ा सा घर की टेंशन लेने लगता है, तो ये चिंतन करने लगता है। तो ये सब किसमें होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि बालक चिंतन करना कब प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था में प्रारंभ करता है, और आपके पास सारे ऑप्शन रहेंगे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें करता है वो? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये हमारी कौन सी अवस्था थी? ये हमारी तीसरी अवस्था थी। अब हम देखने वाले फोर्थ एंड लास्ट अवस्था। अब हम देखेंगे फोर्थ अवस्था जो हमारी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको नाम जरूर याद रखने हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके पहले हमने मूर्त देखी थी, ये हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कब से कब तक की होगी? तो हमने क्या कहां पे खत्म किया था? 11 वर्ष पे। तो ये स्टार्ट कहां से होगी? 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं प्रौढ़ावस्था कब तक होती है। तो ये आपका एक होमवर्क भी हो गया कि आपको ये बताना है कि प्रौढ़ावस्था कब से कब तक की होती है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है? 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। तो अब इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें बच्चे को भाषा का उच्चतम विकास हो जाता है, भाषा का उच्चतम विकास। अब ये भाषा का उच्चतम विकास क्या है? तो हम यदि बात करेंगे एक लोकल लैंग्वेज की, तो हमारी लोकल लैंग्वेज या हम बोल सकते हैं हमारी मदर टंग होती है हिंदी। तो बच्चा हिंदी तो पहले सीख गया है, बट अब वो धीरे धीरे इंग्लिश, और फिर कोई बाहर जा रहा है तो फ्रेंच, और ऐसी बहुत सारी भाषाएं, मतलब हम बोल सकते हैं कोई सी वो भाषा सीख सकता है। तो इसमें भाषा का उच्चतम विकास, वो जितनी सीखना चाहे ये इस अवस्था में वो सीख जाता है। तो हम बोलेंगे भाषा का उच्चतम विकास हो जाता है। और हमारी सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा इसी अवस्था में होती है। तो सबसे ज्यादा सोचने समझने की हमारी शक्ति इसमें होती है, और सबसे बड़ी बड़ी चीजें भी है इस अवस्था में कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि एक परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, तो हम इसको बोल सकते हैं जिम्मेदारी की अवस्था भी क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि हमने बोला 11 वर्ष से लेके प्रौढ़ावस्था तक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 11 से 15 की बात कर रहे हैं, हम 11 से लेके जब तक प्रौढ़ावस्था चलती है तब तक की बात कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक आधी जिंदगी तो कम से कम हो ही जाती है इस अवस्था में। तो आधी जिंदगी में अपने डिसीजन लेना, अपने निर्णय लेना सीख जाता है। तो हम बोल सकते हैं निर्णय की अवस्था भी है, निर्णय लेने की अवस्था। तो ये सब किसमें होगा? हमारे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और वो पर्यावरण से भी अनुकूलन बनाना, मतलब एडजस्ट करना सीख जाता है कि हमको समाज में कैसा रहना है, किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है। तो ये सब सारी चीजें किसमें होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो हमारे जो जीन पियाजे जी थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको 4 अवस्थाओं में बांटा था। बच्चे के विकास को, मानसिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। तो हमने 1 to 1 सबको देख लिया है। तो हमारा स्टार्ट कहां से हुआ था? 0 से 2 तक, ये आपकी थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। देन हमारा आया 2 से 7 वर्ष तक, तो ये हमारा था पूर्व संक्रियात्मक। देन हमारा 7 से 11 था, तो ये था हमारा मूर्त संक्रियात्मक। और 11 से प्रौढ़ावस्था तक जो आया वो कौन सा था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। जीन पियाजे ने और भी सिद्धांत दिए हैं, बट यदि हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो हमको 4 अवस्था लिखना है। इसके अलावा और भी सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में।
तो उनको पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना है और हमारे साथ बने रहना है यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।